आइए अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण कानूनी हथियार की जिसका जिक्र धर्म परिवर्तन के मामले में अक्सर आपने टीवी डिबेट्स या सड़कों पर सुना होगा। अनुच्छेद 25। हमारा संविधान कहता है कि हर नागरिक को अपने विवेक के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने का मौलिक अधिकार है। यानी कि आप किसी भी धर्म को अपने अंतःकरण से मान सकते हैं, आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसे फैला सकते हैं। अब यहाँ जो ये फैलाने का, प्रोपेगेट करने का जो वर्ड है, इसे ये धर्मांतरण करने वाले जो लोग हैं इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि धर्म का प्रचार करने का क्या मतलब है कि अगर हम अपने धर्म की बातों को दूसरे को बताए ही नहीं, दूसरा उसे मानने को तैयार ही ना हो, तो फिर हम प्रोपेगेट कैसे करेंगे। सवाल जायज है, लेकिन क्या यह अधिकार असीमित है? रुकिए, क्या इसका मतलब यह है कि आप धर्म बदलकर अपनी जाति के फायदे भी साथ ले जा सकते हैं? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा लकीर खींची है। इस तरह का फैसला आपको सरला मुद्गल और लिली थॉमस जैसे केस में भी देखने को मिलेगा। कोर्ट का यह कहना है कि अनुच्छेद 25 आपको धर्म की आज़ादी देता है। सरला मुद्गल और लिली थॉमस जैसे केस में उन्होंने यह क्लियर किया था कि प्रोफेस करने का मतलब, यानी कि सॉरी, प्रोपेगेट करने का मतलब धर्मांतरण करना नहीं होता। प्रचार करने का अर्थात आप किसी का धर्म नहीं बदल सकते। लेकिन यहाँ एक अलग ट्विस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद पर लगाया है, और वह ट्विस्ट ये है कि अनुच्छेद 25 आपको धर्म की आज़ादी तो देता है, लेकिन यह आपको आरक्षण की गारंटी नहीं देता। आरक्षण की गारंटी आपको अनुच्छेद 15, 16 और उसके बाद 330, 331, 332 इन सब में आपको मिलता है। अनुच्छेद 25 नहीं। अनुच्छेद 25 आपको प्रोपेगेट करने की आज़ादी देता है, लेकिन किसी के मत को परिवर्तित करने की आज़ादी नहीं देता। आसान शब्दों में, धर्म बदलना आपका पर्सनल चॉइस है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपना धर्म परिवर्तित कर सकता है, लेकिन आरक्षण का लाभ उठाना उनका व्यक्तिगत नहीं, उनका सामाजिक दर्जा है, जो केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के दलितों के लिए सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 25 की व्याख्या करते हुए यह साफ कहा कि किसी को लालच देकर या डराकर धर्म बदलवाना अनुच्छेद 25 के तहत प्रचार नहीं माना जा सकता, यह गैरकानूनी है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरक्षण का लाभ देने के लिए अपना धर्म छिपाता हो या गलत जानकारी देता हो, तो यह भी अनुच्छेद 25 का उल्लंघन माना जाता है। कोर्ट का यह तर्क है कि आप अपनी मर्जी से एक ऐसे धर्म में जाते हैं जो जाति व्यवस्था को नहीं मानता, जैसे कि ईसाई, इस्लाम, तो दावे करते हैं इनके यहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है, जातिगत भेदभाव नहीं होता है। हालांकि सामाजिक जो स्थिति है वो अलग है, लेकिन कानूनी तौर पर इस्लाम और ईसाई में किसी भी तरह की जातिगत भेदभाव नहीं है। तो जब आप ऐसी किसी धर्म में जा रहे हैं जहाँ जाति व्यवस्था है ही नहीं, तो आप खुद को उस जातिगत पहचान के साथ कैसे रख सकते हैं जो आपके पुराने धर्म की है और जिसके आधार पर आपको आरक्षण मिलता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 25 आपको अपना ईश्वर चुनने की आज़ादी देता है, लेकिन कानून यह तय करता है कि सरकारी सुविधाओं का हकदार कौन होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसी संतुलन को बनाए रखने की एक कोशिश है। तो दोस्तों, यह थी हमारी विश्लेषण जो हमने सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट पर किया है। अगर आपको मेरी यह विचार पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना समर्थन दें। धन्यवाद।